Hello my friends, my name is Aniket and this is the third part of one word substitution for a defense exam। अगर आप इससे पहले 2 पार्ट नहीं देखें तो जाके ज़रूर विजिट करें। 10 must important one word for defense exams। The first one is a people who settle in another country। एक ऐसा पर्सन जो सेटल हो जाए दूसरे के कंट्री में जाके। दे आर द 4 ऑप्शन: इमिग्रेंट, माइग्रेंट, नेटिव या इमिग्रेंट। तो इन ए पर्सन हु सेटल इन अनदर कंट्री, जो दूसरे कंट्री में जाके सेटल हो गया, मीन्स इमी, और इन ये हो गया इमिग्रेंट, और इमिग्रेंट मीन्स इसका मतलब होता है दूसरे कंट्री का बंदा आके हमारे कंट्री में सेटल हो गया, तो इसे कहते हैं इमी, और IMMI। और अगर हमारे देश का बंदा दूसरे कंट्री में जाके सेटल हो गया तो इमी। इसको आप ऐसे याद सकते हैं एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मीन्स दूसरे देश भेजना, और इम्पोर्ट इसको आप इम्पोर्ट से याद कर सकते हैं, या दूसरे देश से हमारे देश में आ रहा है तो इम्पोर्ट मीन्स इमिग्रेंट और एमिग्रेंट। द सेकेंड वन इज मोर देन नीडेड और वांटेड। तो जितना हो उससे ज़्यादा मिले, मोर देन नीडेड और वांटेड। द 4 ऑप्शंस वाज copious, sufficient, surplus, ample। The correct answer is C, superfluous। Superfluous is the answer। The third one is a person who believe in the totally abolition of war। A person who believe in totally abolition मतलब वार के खिलाफ हो, जो उससे क्या कहते हैं। They are the 4 options: bellicose, पैसिफिस्ट, फैटलिस्ट, ट्रीटमेंट। तो जो ऐसा बंदा जो वार के खिलाफ हो उसे कहते हैं पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट मीन्स वो पीस मेकर मीन्स पीस मेकर हो, वो लड़ाई मारे में से दूर रहता हुआ, पीस मेकर। बेलिकोस ऐसा होता है जो लड़ाकू बंदा होता है, उसे कहते हैं बेलिकोस। और फैटलिस्ट जो फेट पर विश्वास करे। द फोर्थ वन इज स्टडी ऑफ डिजीज। जो स्टडी ऑफ डिजीज कहते हैं तो उसे कहते हैं पैथोलॉजी। कॉस्मोलॉजी जो यूनिवर्स के बारे में पता करे। सिस्मोलॉजी स्टडी ऑफ अर्थक्यूक के बारे में जो पता करता है उसे, जो इसका अध्ययन करता है उसे सिस्मोलॉजी कहते हैं। पैडो फॉर चाइल्ड डिजीज, जो चाइल्ड के बारे में पैडोलॉजी मीन्स जो चाइल्ड डिजीज के बारे में स्टडी करे उसे कहते हैं पैडोलॉजी। द फिफ्थ वन इज एयरली अनमैरिड वुमेन। दे आर द 4 ऑप्शन: सिस्टा, स्पेंस्टर, विंडो। द करेक्ट आंसर इज स्पिंस्टर। विडोवर जिसकी वाइफ की डेथ हो जाए, और विडो जिसका हस्बैंड मर जाए। सिस्टा एक तरह का शॉर्ट स्लीप होता है, ड्यूरेशन ऑफ शॉर्ट टाइम स्लीप, इसको सिस्टा। फिट टू बी ड्रिंक। दे आर द 4 ऑप्शन: पोर्टेबल, इडिबल, पोर्टेबल और पंगनिसिटी। तो फिट फॉर ड्रिंक होता है उसे कहते हैं पोर्टेबल मीन्स सी, पोर्टेबल। इडिबल फिट फॉर ईट, जो खाता है फिट रहने के लिए उसे इडिबल। और जो इसको याद कर सकते हैं आप, पंगा जो लेते रहता है फाइट, इसे कहते हैं पंगनासिटी, जो दूसरे से एनी टाइम फाइट खोजता हो। द 7th वन इज समवन डेट इज नॉट हार्मफुल और डेंजर। There are the 4 options: peril, obnoxious, innocuous, obstinate। Something that is not harmful or dangerous is called innocuous। The third one is the answer C। The 8th one is the last a very short time। That last a very short time। There are the 4 options: internal, annual, alimony या ephemeral। That last a very short time is called
ephemeral. Ephemeral. Alimony means amount paid after divorce. The ninth one is that cannot be corrected. एक ऐसा जो करेक्ट नहीं किया जा सके. They are the four option: ineffable, invisible, inaudible, incorrigible. That cannot be corrected. Corrected में भी डबल आर आ रहा है तो इसका आंसर भी incorrigible means option D. The tenth one is a place where brick are made. ऐसा प्लेस जहाँ ब्रिक बनता है. They are the four options: kiln, mill, aquarium, canal. The correct answer is kiln. जहाँ बनाई जाती है उसे कीन कहते हैं और हिंदी में चिमनी. मिंट जहाँ कॉइन बनता है उसे मिंट कहते हैं. एक्वेरियम वेयर द फिश लिव. एंड कैनल वेयर द डॉग लिव्स. सम रूट वर्ड्स हेयर वी कैन spelling. In the root word spelling, first spelling of tuition. There are the four options. The correct answer is tuition. Tuition B. The second one is lieutenant. The spelling of lieutenant is L-I-E-U-T-E-N-A-N-T. B options. And the third one is torture. Means T-O-R-T-U-R-E means B. And the fourth one is medicine. M-E-D-I-C-I-N-E medicine A. And the fifth one is ostracize. Ostracize means O-S-T-R-A-C-I-S-E. ostracize. ये एग्ज़ाम भी एयरफोर्स में 1 नंबर में आता है. एक क्वेश्चन स्पेलिंग के लिए आपको चारों ऑप्शन सेम लगेंगे, इसलिए आप स्पेलिंग करके जाए. द लास्ट वन इज़ थैंक यू एंड जय हिंद.